आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष देवउठनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद अपनी निद्रा से जागे थे। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पावन दिन चौमासे का समय पूर्ण होता है और शादी ब्याह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। जिस घर में पुत्री नहीं होती वहां तुलसी जी का विवाह करवाकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर आकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं गरीब हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। उत्तर तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ पिताजी। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, वैसे कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले, पुकार भरने वाले सभी का भला करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार देवउठनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। यदि आपको देवउठनी एकादशी की कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए।